नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने इस तरह की एक भी तस्वीर नरेंद्र मोदी की देखी है? साहब जी 8,000 करोड़ के जहाज से हवा में उड़ते हुए गए, शूटिंग करवाई और उड़ते हुए ही लौट गए। तो कहानी बड़ी सीधी है। प्रधानमंत्री हवा में उड़ता है और विपक्ष का नेता जमीन पर रहता है, खाली पैर चलता है, कीचड़ में उतरता है। प्रधान की तरह टूटे बिखरे लोगों को मिलने के लिए अपने पास नहीं बुलाता, उनके पास जाकर मिलता है। सर वही बच्चा जो था ने कपड़ा पाया बस, जो हमारी गाय भैंस थी वो भी बह गई, जो मर गई तो बह गई, उसकी भी जान बचाई है जी, बाकी तो सब बह गए। भाजपा के प्रवक्ता कुछ दिनों तक बिलबिलाए फिर रहे थे कि राहुल गांधी विदेश क्यों गए, उनको पंजाब जाना चाहिए था। उन्होंने मोदी से यह सवाल नहीं पूछा कि आप मणिपुर क्यों नहीं गए, क्योंकि उनको पता है कि मोदी इसी देश में रहकर विदेशियों की तरह हवाखोरी पर निकलते हैं और राहुल गांधी जमीन पर उतरकर जनता के आंसू पोंछते हैं। वो चाहे मणिपुर हो या पंजाब, मोदी इसी देश के परदेसी प्रधानमंत्री की तरह नजर आते हैं। फुर्र से गए और फर्र से लौट आए। राहुल पंजाब में लगभग 6.5 घंटे रहे। नहीं एक बात बताइए, सुनिए, राहुल गांधी ने अमृतसर और गुरदासपुर में अलग अलग स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। एक वीडियो तो पिघला देने वाला है। अमृतसर के घोनेवाल गांव में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताते हुए एक छोटा सा बच्चा रो पड़ता है। राहुल गांधी उसे गोद में उठा लेते हैं और उसे चुप कराते हैं। काफी देर तक उसके साथ रहते हैं। इस तस्वीर में और परदेसी प्रधान की शान में विदेशी धरती पर कसीदे पढ़ने वाले भाड़े के लोगों में आपको आसमान और जमीन का अंतर लगेगा। डर गए थे, तुम कैसे डर गए? तुम तो सबसे बहादुर हो, तुम कैसे डर गए? चलो। गुरदासपुर के कुछ इलाकों में जाने का एक ही तरीका था, ट्रैक्टर। राहुल ट्रैक्टर पर ही बैठ गए और प्रभावित इलाकों का दौरा किया। शाम 4 बजे तक वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मिलते रहे। दौरे के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, बाढ़ ने पंजाब में भारी तबाही मचाई है। आज घोनेवाल में ग्रामीणों से मिला, उजड़े आशियाने, बर्बाद खेत, बिखरी जिंदगियां। दर्द आंखों में साफ दिखता है, मगर हौसला अटूट है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि राहत पैकेज और मुआवजा बिना देरी पीड़ितों तक पहुंचे, जिन्हें इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस त्रासदी में मैं हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं। उनकी आवाज बुलंद करूंगा और उन्हें हर संभव मदद दिलाना मेरा संकल्प है। राहुल गांधी सुबह करीब 9:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे थे और 4 बजे वहां से निकले। सबसे पहले वो अमृतसर के घोनेवाल गांव गए। वहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलकर डूबी हुई फसलों और टूटे हुए घरों का जायजा लिया। उन्होंने गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब में मत्था भी टेका। इसके बाद राहुल गांधी गुरदासपुर के गुरचक गांव पहुंचे, जहां बांध टूटने से खेत और घर पूरी तरह डूब गए थे। वहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और फिर ट्रैक्टर पर सवार होकर आधा किलोमीटर दूर खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंचे। इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद रहे। अब एक तरफ राहुल के पंजाब दौरे की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की। राहुल खेतों में घुस जाते हैं, घरों तक पहुंचते हैं, ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं, लोगों को गले लगाते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के पूरे दौरे के समय यही लगता रहा कि कोई शूटिंग चल रही है और मोदी एक्टिंग कर रहे हैं। दोनों तस्वीरों के बीच कितना बड़ा अंतर नजर आता है। राहुल के आगे मोदी का कद कितना बनावटी, कितना प्रायोजित नजर आता है। 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा
कि राहुल गांधी फोटो खिंचवाने के लिए कोई पोज दे रहे हो, जैसा कि नरेंद्र मोदी के हर दौरे पर नजर आता है। खाली पुल पर भी अकेले चलते, गमछा हिलाते, हाथ हिलाते नजर आते हैं। मोदी को मंजूर नहीं कि तस्वीर में उनके साथ किसी और के होने से उनका फ्रेम बिगड़े या उनका महत्व कुछ कम लगे। राहुल जहां होते हैं, जिन लोगों के बीच होते हैं, जिस वजह से होते हैं, वहां डूब जाते हैं। वो चाहे मणिपुर हो या पंजाब, बिहार हो या महाराष्ट्र। आपको याद दिला दें कि सोशल मीडिया पर भारी आलोचना के बाद नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा किया था और 2-2.5 घंटे में ही यह दौरा समेट दिया था। लेकिन टीवी वालों की खपत के लिए शूटिंग जबरदस्त करवाई गई थी। मीडिया में चर्चा भी उतनी ही हुई। वहीं राहुल के दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। पत्रकारों से बिना कुछ कहे वो पठानकोट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दरअसल उन्हें मकौड़ा पत्तन से आगे पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 7 गांवों में भी जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने उन्हें आगे न जाने की सलाह दी, लिहाजा वो वहीं से लौट गए। आपको बता दें कि पंजाब ने 1988 के बाद 37 साल में पहली बार ऐसी भयंकर बाढ़ देखी है। राज्य के 23 जिलों में से एक भी ऐसा नहीं है जहां बाढ़ ने तबाही नहीं मचाई है। 2097 गांव तो पूरी तरह डूब गए हैं। लगभग 4 लाख लोग इस बाढ़ की चपेट में आए। जालंधर से कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राहुल गांधी पंजाब में उन लोगों के साथ खड़े होने आए जिन्होंने अपने घर और फसलें खो दी। वहीं प्रधानमंत्री ड्रामा करके गए। अगर इन सियासी झगड़ों को किनारे छोड़ दें तो राहुल गांधी अपने हर दौरे के बाद कुछ और बड़े, कुछ और उदार, कुछ और सहनशील और कुछ और संवेदनशील व्यक्ति की तरह नजर आने लगते हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने यहां भी अपना छुटपन नहीं छोड़ा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और लुधियाना के पूर्व बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू ने पूछा कि कांग्रेस के पास अलग अलग तरह के घोड़े हैं, तो राहुल गांधी किस नस्ल के घोड़े हैं? महिलाओं को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले प्रधान की पार्टी में ऐसी सोच वाले भरे पड़े हैं। उनके दिलों में भरा हुआ कीचड़ पंजाब के खेतों, गलियों और सड़कों पर भरे कीचड़ से कहीं अधिक गाढ़ा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।